मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज इस वीडियो में कुछ एक टेक्निक बताने वाली हूँ। कई बार आपको पीरियड्स के दौरान भी बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट के लॉस होते हैं, पीरियड्स के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, या नॉर्मल भी केसेस में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं तो आप इस टेक्निक का ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी है, जो वाइटल न्यूट्रिएंट हैं वो अगर कम है, खास करके अगर आपका आयरन का कंटेंट भी कम है आपकी बॉडी में, या फिर मैग्नीशियम कम है, तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने के लिए रेडी नहीं हो पाती है। आपकी बॉडी में पूरी तरह से अगर न्यूट्रिएंट रहेंगे तो आपकी बॉडी में आराम से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, प्रोवाइडेड कि और भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको अनएक्सप्लेन्ड रीजन होता है, पता ही नहीं चलता है कि किसके वजह से आखिर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्योंकि अगर उन्होंने टेस्ट कराए हैं, सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आए हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के पाउडर या जो केमिकल पाउडर है उसकी बात करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आपको निचले अंगों में इन्फेक्शन भी होते हैं, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, तो सब कुछ आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फाइबल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट की, यानी कि जो एप्सम सॉल्ट होता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अगर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, अगर आपको पीरियड के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको हल्की फुल्की हीलिंग के लिए भी ये मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा काम करेगा। और सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट क्या होती है कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो आपकी बॉडी अंदरूनी तरह से इसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो टाइम है वो लंबा नहीं खिंचता है, बल्कि कई बार आपको मैग्नीशियम के अलग से सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। और एप्सम साल्ट का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल ईजी तरीका है। कई बार हमारी बिजी लाइफ शेड्यूल होती है जहाँ पर हम जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, स्नान करने में भी इतना टाइम नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना है। कभी भी आप किसी भी टाइम पे, मतलब दिन, दोपहर, शाम, कभी भी इसको कर सकती हैं। और क्या करना है, तो आपको एक छोटा सा टब लेना है। उस टब में इतना गुनगुना पानी होना चाहिए जिससे कि पूरा आपका, जैसे पूरा फीट जो है वो अंदर डूब जाए। आप घुटने तक पानी ना लीजिएगा, उससे कम भी पानी चलेगा, तो उतना आपका फीट भीग जाना चाहिए। और उसमें 2 चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट मिलाना है। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में भी पूछ लीजिएगा, एप्सम सॉल्ट आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करके देख लीजिए, काफ़ी सस्ते ये मिल जाते हैं। और इससे आपकी मैग्नीशियम की पूर्ति, आपकी बॉडी में कमी जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये जितने भी इन्फ्लेमेशन है, कुछ ना कुछ अगर आपको परेशानी चल रही है, पेन है, कहीं हीलिंग है, कुछ कट है, ये सब कुछ को ये क्योर करता है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की इंटैक्ट फुलनेस को ये बढ़ाता है। अब दूसरी चीज है जो कि मैं बात कर रही हूँ एलम की, यानी कि फिटकिरी की बात कर रही हूँ। फिटकिरी को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल करने के तरीके बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी अगर आप स्नान करने जाती हैं, इतना ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना है जितना कि आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाए। और एक बड़ा सा जो टब होता है, कपड़े धोने वाला टब, उसमें आप पानी भर लीजिए। भरने के बाद 2 चम्मच आपको फिटकिरी का पाउडर उसमें मिला लेना है। फिटकिरी का पाउडर आपको क्या करेगा कि अगर आपके निचले इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इचिंग हो रही है, कई बार कुछ ऐसे डिस्चार्जेस भी आ रहे हैं ग्रे कलर के, ग्रीन कलर की, कुछ भद्दी स्मेल आती है, आपको बहुत इचिंग भी होती है, छोटे छोटे से बम्स या दाने जैसे निकल रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मान करके चलना है कि आपको कहीं ना कहीं यूटीआई हो गई है। लेकिन यूटीआई की जांच कराना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि इंटेंसिटी का पता चल सके कि कितनी ज़्यादा मात्रा में आपका इन्फेक्शन फैला हुआ है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ये यूट्रस तक भी इसके इन्फेक्शन का लेवल जा सकता है, जिससे भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन अगर निचले तौर पर है, या कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपके जो मेल के सेल है वो वहीं पर डेड हो जाते हैं। तो डेड होने की वजह से होता क्या है कि वो अंदरूनी अंगों में जा ही नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना है टब में, और उसमें आपको 2 चम्मच डाल देना है फिटकिरी का।
फिटकिरी का डाल करके उसके बाद उसको मिला लीजिए अच्छी तरह से। उसमें जब घुल जाए तो आप अपने, जैसे कि आपको वहाँ पर बैठना है, जिसे हम लोग सीट्स बात बोलते हैं, तो 10 से 15 मिनट अगर आप बैठिएगा, 7 से 8 दिन के अंदर आपका इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर मेडिकेशन भी आपको दी जाती है। लेकिन अगर आपका जो इंटेंसिटी है कम है, यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो कम है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपकी निचले अंगों की साफ सफाई के लिए, आपके प्रॉपर तरीके से आपकी जो हीलिंग करने के लिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप एलम का भी इस्तेमाल ज़रूर करके देख लीजिए। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, एप्सम सॉल्ट और एलम, दोनों को साथ साथ मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आपको पाँव को डुबाना है एप्सम सॉल्ट में और अपने निचले अंगों को डुबाना है एलम के, यानी कि फिटकिरी के पाउडर में। ये दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग रखिएगा। इसको जैसे कि अगर आप जो पाँव जो वाला काम कर रही हैं वो दिन में कभी भी कर सकती हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट की जो बात मैं बता रही हूँ आपको, वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एलम वाली जो बात मैंने आपको बताई वो आपको नहाते वक्त ही करनी है, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ताकि आपकी बॉडी की हीलिंग अच्छी तरह से हो पाए। आप देखिएगा कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, कई बार आपने देखा होगा कि आपको रिलेशनशिप बनाने के बाद भी थोड़ा पेन बना रहता है, या बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आपको वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इस वर्क को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं, आपको बहुत ही मोनोटोनस लगता है पति के साथ संपर्क में जाना। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका सही म्यूकस का डिस्चार्ज आएगा, क्योंकि जब अगर आपका फाउल जैसे डिस्चार्ज आता है, कुछ ऐसे अनयूजुअल से डिस्चार्ज आते हैं जिसकी वजह से भी आपकी अनिक्षाएं बढ़ती हैं, आपको इचिंग होगी, उस पार्ट में आपको तकलीफ होगी, तो भी आपको रिलेशनशिप बनाने में तकलीफ होगी। तो आपको ये सारी जो समस्या है वो सब कुछ खत्म होने वाली है। आप ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।